नमस्कार साथियों, आज का क्लास है द्विवेदी युग पर। तो स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो क्लास को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया? किस रचनाकार के नाम पर किया? महादेव प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुधाकर द्विवेदी या मन्नत द्विवेदी? किसके नाम पर हुआ? किसके नाम पर हुआ? ऑप्शन नंबर 1 महादेव प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का एक और नाम है, वह नाम क्या है? संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल या गद्य काल? एक नाम और क्या है? ऑप्शन नंबर 3 जागरण सुधार काल। किसने कहा? तो नगेंद्र ने। ये क्या है? हरिऔध। हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1960, 1909, 1999, 1917? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1960, 1909, 1999 या 1917? तो क्या है? 1909 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष हुआ था। किसका? काव्योपवन, क्योंकि महत्वपूर्ण रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को किसने आधुनिक काल का सूरदास कहा है? किसने आधुनिक काल का सूरदास कहा है? प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, तो इसका आंसर देख लीजिए। गणपति चंद्र गुप्त ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने या राम स्वरूप चतुर्वेदी ने? किसने हरिऔध जी को सूरदास कहा है? आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा हरिऔध को? तो गणपति चंद्र गुप्त ने। प्रश्न ऐसे भी घुमा सकता है कि गणपति चंद्र ने किसे आधुनिक काल का सूरदास कहा है? तो हरिऔध जी को। आगे देखिए दूसरा प्रश्न संख्या 5, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, रस कलश किसकी रचनाएं हैं? कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, रस कलश किसकी रचनाएं हैं? हरिऔध जी की या श्रीलाल शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हरिऔध जी की रचनाएं हैं। कृष्ण शतक, रसिक रहस्य महत्वपूर्ण है, प्रेम प्रपंच भी महत्वपूर्ण है, रस कलश किसकी रचनाएं हैं? तो ये सारी रचनाएं किसकी है? हरिऔध जी की है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6, अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या क्या है? 17, 18, 11 या 12? सर्गों की संख्या क्या है प्रिय प्रवास की? तो ऑप्शन नंबर 1 17 सर्ग है। किसमें? तो प्रिय प्रवास में। इनके प्रिय प्रवास पर ही कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मंगला पारितोष पुरस्कार मिला था। किस रचना पर हरिऔध की? तो प्रिय प्रवास में। इसमें है क्या? प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण के सात्विक प्रेम पर आधारित रचना है। राधा कृष्ण के क्या है इसका विषय? राधा कृष्ण के सात्विक प्रेम पर आधारित है। सात्विक प्रेम पर आधारित है। हरिऔध जी की और भी रचनाएं हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं की है। जैसे वैदेही बनवास, की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। वैदेही बनवास, देही बनवास, वैदेही बनवास क्या है? इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और इनकी रचना जो रस कलश है, रस कलश किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में। किस भाषा में है रस कलश? तो ये
ब्रज भाषा में है। और इनकी 2 नाटक भी हैं। कौन कौन से हैं? 2 नाटक इनके कौन कौन से हैं? एक तो है प्रद्युम्न विजय, ये इनका महत्वपूर्ण नाटक है। कब है? 1893 में। क्या है ये? प्रद्युम्न विजय। तथा दूसरा नाटक कौन सा है? रुक्मणी परिणय। रुक्मणी परिणय रुक्मणी परिणय, इसका रचना काल 1894। मैथिली षड़गुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंध नहीं है? वन वैभव, शक्ति, वक्षसंहार, सैरंध्री। आधान है सैरंध्री। क्या है? महाभारत से संबंधित कौन सी रचना इसमें नहीं है? वन वैभव भी है, वक्षसंहार भी है और सैरंध्री भी है। शक्ति महाभारत से संबंधित रचना नहीं है। क्या है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। आरोही क्रम में देखिए, सबसे पहला क्या है? जय भारत, साकेत, भारत भारती या यशोधरा। भारत भारती, साकेत, यशोधरा या जय भारत। भारत भारती, जय भारत, साकेत या यशोधरा। यशोधरा, साकेत, भारत भारती या जय भारत। इसका सही अनुक्रम क्या है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जय भारत का। सबसे पहले देखेंगे भारत भारती। भारत भारती कब का है? ये कब का है भारत भारती? 1912 में। भारत भारती 1912 में है। और साकेत कब का है? तो 1931 में। 1931 में। साकेत कब का है? 1931 में। यशोधरा कब का है? 32 में। 1932 में। यशोधरा 1932 में है। और जय भारत 52 में है। क्या है? जय भारत आपका क्या है? 52 में। तो 52 में। तो आप देख लीजिए, भारत भारती आपका 12 में हो गया 1912, साकेत 31, यशोधरा 32 और जय भारत 52। तो सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। द्विवेदी युग की संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। कौन है? श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली षड़गुप्त या इनमें से कोई नहीं। द्विवेदी युग की संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 या सी, मैथिली षड़गुप्त हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर खड़ी बोली ब्रजभाषा के सबसे बड़े कवि थे, किसका कथन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर खड़ी बोली ब्रजभाषा के सबसे बड़े कवि थे। कौन है? तो नंदुलारे वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सत्य नारायण कविरत्न को कविरत्न की उपाधि उनकी किस रचना पर प्राप्त थी? प्रेम कली, काली नहीं है कली है, भ्रमर दूत, हृदय तरंग या पराग। कविरत्न किस रचना पर उनको प्राप्त थी? तो हृदय तरंग पे। और कब की है ये लिखी गई रचना? कब की है? तो 1909 में। सूरदास की भावुकता और नंददास की तार्किकता से अलग। रत्नाकर की गोपियों में वाग्दैर्घ्य है, वह समुचित परंपरा में नया आयाम जोड़ता है। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। किसका है ये? ऑप्शन नंबर ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। ब्रजभाषा का प्रहरी किसे कहा जाता है? ब्रजभाषा का प्रहरी किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को, पुरुषोत्तम दास टंडन को, जगन्नाथ दास रत्नाकर को या सत्यनारायण कविरत्न को? कविरत्न को। ब्रजभाषा का प्रहरी किसे कहा जाता है? ब्रजभाषा का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर को। तो ये बताइए, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? ब्रजभाषा का प्रहरी जगन्नाथ है, तो हिंदी भाषा का प्रहरी किसे कहा गया? हिंदी भाषा का प्रहरी कौन है? प्रहरी कौन है? हिंदी भाषा का प्रहरी कौन है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन है? पुरुषोत्तम दास।
चलिए आगे देखते हैं दूसरा। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपनी किस रचना का आरंभ गंगा, सरस्वती और गणेश वंदना से की है? गंगावतरण, श्रृंगार, श्रृंगार लहरी, उद्धव शतक या हरिश्चंद्र। किस रचना का आरंभ गंगा, सरस्वती और गणेश वंदना से की है? तो गंगा अवतरण में। इसमें सर्ग कितने हैं? तो 13 सर्ग हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी धीरे पर और भी क्लास रहेगी और भी प्रश्न हैं, तो देखते हैं दूसरी क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।